से आप सब लोग सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने हेलो अरेन और हेलो अल्केन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम हेलो अरेन और हेलो अल्केन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन और हेलोजन डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। और अगर अपने हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसके अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर अपने एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर अपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एक एग्जाम्पल से समझें तो हमको यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि हमने यहां पर कार्बन एटम्स लिए हुए हैं। ओके, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं। क्लियर। अगर मैं इनमें से किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके इसकी जगह अगर किसी भी हेलोजन एटम को अगर अरेंज कर दिया जाए तो हमको मिलता है हेलो अल्केन। जैसे कि ओके, तो ये हो गया हमारे पास अल्केन और ये हुआ हेलो अल्केन। ठीक है, तो इसका अगर नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसको बोलते हैं इथेन और इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरो इथेन। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक का देखा जाए, ओके, तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहां पर अपने लेते हैं बेंजीन। बेंजीन के अंदर जो भी हाइड्रोजन एटम है अगर उसको Cl के साथ रिप्लेस कर दे तो हमको मिलता है क्लोरो बेंजीन। जैसे कि अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो यहां पर होता है बेंजीन और ये होगा क्लोरो बेंजीन। क्लियर। तो इस तरह से हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल देखे कि कैसे अल्केन में से क्लोरो अल्केन, क्लियर, या तो अपने यहां पर बोल सकते हैं क्लोरो इथेन, और बेंजीन में से क्लोरो बेंजीन कैसे बनता है। क्लियर। तो यहां पर अपने ने एक तो इसके एग्जाम्पल देख लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बहुत से हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिसके मल्टीपल यूज देखने को हमको मिलते हैं। जैसे कि अगर इनमें से ही कुछ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में अगर अपने बात करें तो फर्स्ट वन इज क्लोरामफेनिकोल, नेक्स्ट वन इज क्लोरोक्विन। थर्ड की बात करें तो थर्ड वन होगा परफ्लोरो। फोर्थ की बात करें तो हेलोथेन एंड फिफ्थ वन इज DDT एंड BHC। ओके, अगर अपने क्लोरामफेनिकोल की बात करें तो इसका यूज होता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में। ओके, और क्लोरोक्विन की बात करें तो इसका यूज होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। ओके, और परफ्लोरो की बात की जाए तो ये क्या है, ब्लड सब्स्टिट्यूट है जो कि सर्जरी में यूज में आते हैं। ओके, और अगर हेलोथेन की बात की जाए तो ये एक एनेस्थेटिक है जो कि सर्जरी में ये भी यूज होते हैं। ओके, और लास्ट वन इज DDT एंड BHC जो कि इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहां पर अपने ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहां पर देखे कि कैसे हेलो अल्केन और हेलो अरेन बनते हैं। क्लियर। और बहुत से ही हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में भी जाना और उसके यूज भी अपने ने यहां पर देखे। क्लियर। ओके, तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो और फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड और दूसरे भी जैसे कि क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। ओके,
ओके, अगर हम नेक्स्ट वन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लियर? अगर अपने क्लासिफिकेशन की ही बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। अगर हम हैलोजन एटम की बात करें तो इसके अंदर मोनो हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड एंड ट्राई हैलोजन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। क्लियर? सबसे पहले अपने यहां पर देखते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड। इस क्लासिफिकेशन के अंदर अपने एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के ही मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन एंड ट्राई हैलोजन अपने देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट। अगर फर्स्ट वन की बात करें तो ये होता है मोनो हैलोजन कंपाउंड। क्लियर? तो अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर होगा क्लोरो इथेन। इसका अगर नोमेनक्लेचर किया जाए तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। लास्ट वन का अगर नोमेनक्लेचर किया जाए तो 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ओके, तो ये तो हो गए एलिफेटिक के। क्लियर? अगर अपने एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के अंदर फर्स्ट वन जिसको बोला जाएगा क्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट वन इसको बोलते हैं 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, अगर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन होगा 1,2,4 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्लियर? तो यहां पर अपने ने क्लासिफिकेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि मोनो हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड और ट्राई हैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं और उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है? और वही अपने ने एलिफेटिक में भी देखा और हमने एरोमेटिक में भी देखा। क्लियर? अगर अपने नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर हाइब्रिड स्टेट के अंदर सबसे पहला हम लेंगे sp3, फिर sp2 और sp। ओके, तो सबसे पहले अपने लेंगे हाइब्रिड स्टेट ऑफ sp3 कार्बन एटम। ओके, क्लियर? अगर अपने हाइब्रिड स्टेट की ही बात करें तो हाइब्रिड स्टेट में सबसे पहले आता है sp3 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है? इसके अंदर इसका जो फर्स्ट टाइप है वो होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, इसके जनरल फॉर्मूला की अगर अपने बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 एंड X। क्लियर? CnH2n+1 एंड X। ओके, तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड होते कैसे हैं। ओके, फर्स्ट वन, ओके, तो ये मैंने प्राइमरी लिया हुआ है। ठीक है? हमको यहां पर एक और बात की ध्यान रखनी है कि अगर अल्काइल हैलाइड की बात करें तो इसके अंदर अपने लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है? तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिया हुआ है? प्राइमरी। ओके, अगर प्राइमरी की बात करें तो हैलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ होगा वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब होता है कि हैलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ लगा हो वो कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है? अगर अपने सेकेंडरी की बात करें
तो सेकेंडरी के अंदर हेलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ लगा होगा वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। और अगर टर्शरी की बात करें तो टर्शरी के अंदर हेलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ अटैच होगा वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है प्राइमरी का। अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो नोमेनक्लेचर होता है क्लोरो इथेन। नेक्स्ट वन ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो सेकंड पोजीशन पर है हेलोजन, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। ओके, अगर अपने टर्शरी की बात करें तो ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी। ओके, और अगर इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होगा, देखो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल भी है, सेकंड पोजीशन पर क्लोरो भी है। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर अपने क्या लिखेंगे, तो यहां पर अपने सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अल्फाबेट आ गया। ओके, तो अल्फाबेट में सी फर्स्ट होगा, फिर होगा एम, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज एलाइलिक हैलाइड। अगर एलाइल हैलाइड के एग्जांपल से इसको समझा जाए तो हमको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हेलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ अटैच होगा वो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरो 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। ओके, तो इस तरह से यहां पर अपने इसका नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। ओके, तो इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो प्रोप 2 इन। क्लियर, ओके, अगर अपने इसके नेक्स्ट एग्जांपल का डिस्कस करें, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल होता है ओके, और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो देखो 1 2 एंड 3। क्लियर, थर्ड पोजीशन पर है क्लोरो, तो इस वजह से होगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ओके, तो आप पहले इसको नोट कर लो और फिर हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वन होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, अगर बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल की बात करें तो यहां पर हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ओके, जैसे कि अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहां पर जो हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है और नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ओके, और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरो फिनाइल मीथेन। ओके, नेक्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड की बात करें तो यहां पर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उनका रिप्लेसमेंट अपने को हेलोजन के साथ करना होता है, तो इस वजह से अपने को क्या मिलेगा, एलिसाइक्लिक हैलाइड। ओके, तो इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, तो इस तरह से
बेंजाइलिक हैलाइड, एलिसाइक्लिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और अल्काइल हैलाइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है विनाइलिक हैलाइड। अगर अपने विनाइलिक हैलाइड की ही बात करें तो विनाइलिक हैलाइड के अंदर अपने को एक चीज का ध्यान देना है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि ओके, और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरोईथीन। नेक्स्ट वन, अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। क्लियर? तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज sp कार्बन एटम। ओके, ओके, यहां पर बस एक ही एग्जांपल आता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर, जिसमें फर्स्ट होगा ओके, यहां पर हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? और अगर इसके नोमेनक्लेचर की ही बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरो इथाइन। क्लियर? ओके, तो इस तरह से sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वन में अपने इसके आयुर्पैक नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, तो आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना है कि अपने कॉमन नेम और आयुर्पैक दोनों का ध्यान रखना है। क्लियर? यहां पर है क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन होता है आयुर्पैक नोमेनक्लेचर। तो ध्यान रखना, यहां पर मैंने आई लिखा है और ये होगा सी। ठीक है, सी का मतलब हुआ कॉमन नेम और आई का मतलब हुआ आयुर्पैक नोमेनक्लेचर। ओके, तो फर्स्ट वन इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरोईथेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होगा? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर अगर आयुर्पैक में किया जाए तो ये क्या होगा? आयुर्पैक में इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, और अगर कॉमन नेम में अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो कॉमन नेम में होता है एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? तो ये तो हो गई नॉर्मल की बात। अगर हम इसी में सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो की भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंडरी हेलोजन एटम की बात करें तो हेलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो दूसरे 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। अगर इसके आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4, और क्लोरो की पोजीशन है सेकंड, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है 2 क्लोरो ब्यूटेन।
2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, और इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो सेकेंडरी पोजीशन पर है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वन इज टर्शरी। क्लियर? और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें आयुर्पैक फॉर्म में, तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो। क्लियर? और बीच में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। तो इसमें हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट को प्रायोरिटी देना है। ओके, तो अल्फाबेट यहां पर है सी, सी फर्स्ट पर है, और फिर आएगा एम, मिथाइल। क्लियर? तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? तो ये तो हो गया आयुर्पैक। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा? टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से नॉर्मल, सेक और टर्ट कंप्लीट नेक्स्ट वन होता है आइसो। फिफ्थ वन इज आइसो। अगर अपने आइसो से रिलेटेड एक एग्जांपल लें, क्लियर? तो यहां पर पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। ओके, और सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल और फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो। तो इसका अगर आयुर्पैक किया जाए तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वन इज नियो। ओके, अगर नियो की बात करें क्लियर, तो इसका नोमेनक्लेचर होता है नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड। और अगर इसके आयुर्पैक की बात करें तो ये तो भैया हो गई अपनी पेरेंट चेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है 2 मिथाइल और फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो जो इसमें मेन आयुर्पैक नोमेनक्लेचर थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अपने एक और चीज देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहां पर कार्बन एटम्स में अगर सेम कार्बन पर, ध्यान रखना है, सेम कार्बन पर अगर सेम टाइप के हेलोजन एटम्स हों, सेम कार्बन पर सेम टाइप के हेलोजन एटम्स हों, तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड। ओके, लेकिन अगर यहां पर अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, ध्यान रखना है, एडजेसेंट कार्बन एटम या तो अपने बोल सकते हैं अगल बगल के कार्बन्स पर अगर हेलोजन हो तो हम उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ओके, विसिनल डाई हैलाइड। ध्यान रखना है, जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड अगर सेम कार्बन एटम पर सेम टाइप के हेलोजन एटम्स हों और एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप के हेलोजन एटम्स हों तो उसको विसिनल, और सेम कार्बन पर सेम हेलोजन एटम्स हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ओके, चलो, तो इस तरह से आइसो, नियो और जेमिनल विसिनल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन अपने डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के बारे में। ओके,
ओके, यहां पर अगर अपने एरोमेटिक के प्रीफिक्स की बात करें तो एरोमेटिक के प्रीफिक्स होंगे, एरोमेटिक प्रीफिक्स होता है ओ से होगा ऑर्थो, एम से होगा मेटा, ठीक है, और पी से होगा पैरा। और अगर इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन होती है 1 2 1 3 एंड 1 4। क्लियर? 1 2 1 3 एंड 1 4। क्लियर? तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। ये तो हो गए प्रीफिक्स, और ये क्या हुआ है, इसकी पोजीशंस। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन, इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरो फिनाइल इथेन। ओके, नेक्स्ट वन, इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमो टोल्यूइन। नेक्स्ट मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। क्लियर? तो इस तरह से एरोमेटिक प्रीफिक्स के बारे में अपने ने देखा और उसकी पोजीशन और उससे रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में अपने ने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म। यहां पर अपने को दो आइसोमर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर एंड सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमर। और यहां पर एनेंशियोमर और ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। क्लियर? ओके, तो आइसोमेरिज्म के अंदर अगर अपने चेन आइसोमर की बात करें तो चेन आइसोमर के बारे में अपने क्या जानते हैं? ध्यान रखना है कि अगर 4 और मोर कार्बन एटम्स हो ना तो ही चेन आइसोमर पॉसिबल होते हैं। क्या? 4 और मोर कार्बन एटम्स हो तो। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? इसको अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट आइसोमर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 to 5, 5 और 2 7 और 2 9। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यहां हाइड्रोजन कितने हुए? 9। तो अपने यहां पर ले लेते हैं 9 और एक क्या है? Cl। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका फर्स्ट आइसोमर अपने ने बना दिया। अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होता है क्लोरोब्यूटेन, या तो आप इसको बोल सकते हो एन क्लोरोब्यूटेन। और अगर इसके सेकंड आइसोमर की बात करें तो सेकंड आइसोमर होगा सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो है। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बिकॉज पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। ध्यान रखना है, पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। तो इस वजह से अपने ने यहां पर क्या लिखा? प्रोपेन। और फर्स्ट पोजीशन पे था क्लोरो तो क्लोरो, और सेकंड पोजीशन पे क्या था? मिथाइल। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन।
क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है चेन आइसोमर। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमर। ओके, अगर अपने पोजीशन आइसोमर की बात करें तो पोजीशन आइसोमर में अपने को एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर 3 और मोर कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, पोजीशन आइसोमर। ओके, पोजीशन आइसोमर के अंदर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर इसको अपने एक एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल होगा 1, 2, 3 एंड Cl। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 4 7। तो इस तरह से C3 और H होगा 7 एंड Cl। तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये हो गया इसका फर्स्ट आइसोमर। सेकंड आइसोमर की अगर बात करें ठीक है, तो ये हुआ इसका सेकंड आइसोमर। यहां पर अपने देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन सिमिलर हैं। ओके, तो इस वजह से इसका अगर अपने नोमेनक्लेचर करें तो फर्स्ट का नोमेनक्लेचर होता है क्लोरो प्रोपेन। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? और लास्ट वन यहां पर अपने को एनांशियोमर, या तो अपने उसको ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलते हैं, वो भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेलोजन अल्केन में किराल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अगर किराल सेंटर प्रेजेंट है तो वहां पर एनांशियो आइसोमर देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से हेलो अरेन और हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।